अंदर तो पड़ोसन आई है। देखो आ गए हैं। हेलो। हेलो। सुनिए, हाँ, जरा टाइम बता दीजिए। 4:30 हुआ है। ओ शिट यार। देखा, हार गई तुम। अब निकालो जल्दी से मेरे 2 लाख रुपए। अरे किस चीज के 2 लाख रुपए मांग रही हो इनसे? अरे हम दोनों की शर्त लगी थी। किस बात की शर्त? आप हाथ में क्या पहने हैं घड़ी। और आपने टाइम क्या देखकर बताया? वो- मैं तुम्हें 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बाय। 2 लाख रुपए जीत गए हम लोग। अब तो खूब पार्टी करेंगे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ, क्या? अगर गलती से मैं घड़ी देखकर टाइम बता देता तो तुम शर्त हार जाती। फिर तुम 2 लाख रुपए कहां से देती? हम लोग के पास तो 2 लाख रुपए है नहीं। अरे मैंने शर्त में पैसों की जगह आपको लगाया था। क्या हुआ? वो 2 लाख रुपए मिलने की खुशी में लगता बीपी हाई हो गया है। अच्छा आप रुकिए, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। उम्र भर सो न सकेंगे। तुम्हारे दोस्त सनी की कॉल आ रही है। उठाओ। हेलो। हाँ सनी, क्या हाल है? मैं बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया। और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बैठा था। ओहो, कौन सी वाली? क्या मतलब कौन सी वाली? एक ही तो भाभी होती है। मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे इसी मजाक की वजह से मैं किसी दिन पिट जाऊंगा। फोन लाउड स्पीकर पे है और तुम्हारी बातें भाभी सुन रही हैं। फालतू में मुझ पर शक करेंगी। अरे तुम परेशान ना हो, लाओ भाभी को फोन दो, मैं समझा दूंगा। हाँ लो समझाओ। हेलो। हेलो। मैं मजाक कर रहा था रोजी भाभी। लगता आज की तुमने दवा नहीं ली है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी का नाम रोजी नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, आलिया भाभी। किसका फोन है? मम्मी का। अच्छा, तो जब तक मम्मी से फोन पे बात कर रही हो तब तक मेरे सिर की मालिश कर दो थोड़ी। ठीक है, बैठिए। अरे कुछ नहीं मम्मी, आपके प्यारे दामाद हैं, कह रहे हैं जब तक तुम अपनी मम्मी से फोन पे बात कर रही हो तब तक मेरे सिर की मसाज कर दो। अच्छा ये बताइए, आप ठीक हैं? अरे मेरे भी दोस्त का फोन आ गया। हेलो। जी जी, मैं तो एक नंबर की कामचोर है मेरी काम वाली। काम तो जैसे करना ही नहीं जानती है। जी मम्मी, जैसा आपने बताया था ठीक वैसे ही मैंने इनका रोज जीना हराम कर रखा है। मच्छरों ने काट काट के बुरा हाल कर दिया है। अच्छा। अरे मम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, मैं तो इनको गुलामों की तरह रखती है कंपनी अपने एम्प्लॉइज को। अच्छा। चाहती है बस उसी के लिए हर टाइम काम करे रहो। क्या हुआ? अब पहले तुम अपने दोस्त से ही बात कर लो, मैं अपनी मम्मी से बाद में बात कर लूंगी। चाय बहुत अच्छी है। किसका फोन है? पड़ोसन का। तो उठाओ। हेलो। क्या कर रहे थे? चाय पी रहा था। सोचिए, अगर इस वक्त मैं आपके साथ होती तो आप क्या करते? तो आपके साथ चाय पीता है। अच्छा सोचिए, घर में चाय पत्ती खत्म हो चुकी होती और बस मैं और आप होते तो आप क्या करते? तो मैं बाजार से चाय की पत्ती खरीद कर लाता, फिर चाय बनाता, फिर आपके साथ चाय पीता। उफ़ो, और अगर उस घड़ी खड़ी में रात का 12 बज रहा होता, सारी दुकानें बंद होती और मैं आपके साथ होती तो आप क्या करते? अरे बहन जी, रात के 12 बजे दुकानें बंद होती, आपका घर थोड़ी ना बंद होता, तो ये आपके घर से चाय की पत्ती लाकर चाय बनाकर पी लेते। आप जानती नहीं है, नहीं चाय के बहुत बड़े शौकीन है ये। क्यों, सही कहा ना? हाँ।
कौन है ये कौन? जिसका मैसेज आ रखा है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी खता क्या है? खता नहीं, खाता, अकाउंट। क्या मतलब? वो मेरी कस्टमर है, तो मेरे बैंक में खाता खुलवाना चाहती है, तो उसी का पूछ रही है कि मेरा खाता क्या है। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। तो फिर करो फोन। यार आज बैंक की छुट्टी है, मैं बाद में बात कर लूंगा। तुम्हारा इन्हीं हरकतों की वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम अपने कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखते हो। फोन करो अभी उसे, करो। हेलो, मैं ज़ेबा। अपना पूरा नाम बताइए। पूरा नाम? अपना नाम लगा लो ना मेरे नाम के आगे। लगा दूंगा, लेकिन मंडे को, क्योंकि आज बैंक की छुट्टी है, इसलिए अपनी डिटेल्स आज दे दीजिए मुझे। समझ गई कि बीवी के साथ हो। और वैसे भी तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है? मैं तो एक खुली किताब हूँ। क्या इससे पहले आपका खाता किसी और बैंक में भी था? तौबा करो, तुम ही मेरा पहला खाता हो। वैसे मुझे तुमसे एक शिकायत है। क्या? तुम बहुत सुस्त हो। अब मैम सरकारी बैंक है, तो काम थोड़ा धीरे धीरे होगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत इंटरेस्ट है। ब्याज, मेरे बैंक में बहुत इंटरेस्ट है। आप एक बार खाता खुलवा कर तो देखिए। तो फिर तुम मुझसे ज्यादा बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैम मुझे भी अपना जॉइंट अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है। मंडे को मिलोगे? लंच टाइम में। और इतनी डिटेल्स काफी हैं आज के लिए। बाकी की फॉर्मेलिटीज मैं आपसे मंडे को मिलके पूरी कर लूंगा। ठीक है, बाय बाय। ये हुई ना बात। मुझे तो लगता है इस बार तुम खाता खोल के ही मानोगे। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। चलो ठीक है, मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। ओके बाय। बाय। अरे आ गए आप, मैं तो देख ही नहीं पाई। तुम फोन पे जो लगी थी। लगता पड़ोसन अपना फोन काटना भूल गई है। चलो उसकी बातें सुनते हैं। यार, किसी की बातें सुनना गलत है। अच्छा तुम तो चुप ही रहो। किसका फोन था? अरे हमारी पड़ोसन का। अच्छा, जिसका हस्बैंड दिल पे आशिक है। हाँ वही। लेकिन कभी कभी मुझे ना तरस आता है बेचारे पर, कितना खर्चा करता रहता है मुझ पर। लेकिन मोबाइल रिचार्ज तो वो हम दोनों पे कराता है। अरे वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा नंबर भी मैंने बता रखा है कि मेरा है। वैसे दिल का अच्छा है, अभी गिफ्ट में उसने मुझे गोल्ड रिंग दी थी। अच्छा वो सब छोड़ो, घर का सामान खत्म हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि खाना खाने के बाद पड़ोसी को शॉपिंग के लिए ले जाऊँ। हाँ क्यों नहीं। इसकी ऐसी की तैसी। अरे रुको तो, वो कह रही है खाना खाने के बाद तुम्हें मार्केट लेकर जाएगी। तो तब तक वो जो कोने में डंडा रखा है तेल में भीगा हुआ, वो लेकर आओ। क्या आज ये रेस्टोरेंट में किसी लड़की के गले में हाथ डालकर बैठे थे? आने दो इन्हें, आज इनकी सही से खबर लूंगी। रखो फोन। कहाँ से आ रहे हो? अरे 1 मिनट रुको। हाँ सनी, देखो मैंने तुम्हें 4 फोटोज भेजे हैं, जिसमें कि साफ साफ नजर आ रहा है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के गले में हाथ डालकर बैठा हूं, जिससे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जरा सी भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठी है मेरे साथ। तो अब तुम्हें यकीन हो गया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड 1 नंबर की आवारा है, तुम्हें धोखा दे रही है। तुम्हें प्रूफ चाहिए था ना, लो कर दिया प्रूफ। और एक बात याद रखो, हर लड़की मेरी बीवी जैसी नहीं होती है, जो किसी भी दूसरे मर्द से बात करते हुए भी घबराए। हर किसी की किस्मत मेरी तरह नहीं होती है। टेक केयर। यार, दोस्तों की वजह से भी क्या क्या करना पड़ता है। तुम तो जानती हो कि मैं किसी लड़की की तरफ आग उठाकर भी नहीं देखता हूँ, लेकिन ये दोस्त यार मुझसे क्या क्या करवाते हैं, परेशान हो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं तो दुआ करती हूँ कि हर लड़की को आप जैसा हस्बैंड मिले। और मैं भी चाहता हूँ कि सुनो, मैं जरा अपने दोस्त के वहां जा रहा हूँ। इधर आओ। परफ्यूम लगा के जाओ ना।
नहीं यार, रात हो गई और रात में मैं परफ्यूम लगा के नहीं निकलता हूँ। क्यों? वो मेरी मम्मी कहती हैं कि रात में परफ्यूम लगा के नहीं निकलते हैं, चुड़ैल गले पड़ सकती है। पागल हो गए हो? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी बातों पे यकीन करते हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। और आज से पहले के कभी आप परफ्यूम लगा के निकले नहीं हो? बस एक दिन निकला था। किस दिन? जब पहली बार तुमसे मिला था उस दिन। क्या? उस दिन से ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर चुड़ैल का साया है। 6 साल हो गए पूरे। आपका वहम है और कुछ नहीं। तब भी मैं रिस्क क्यों लूं? क्यों लूं? ये लो, तुम्हारे फोन पे पड़ोसन का फोन आ रहा है। उठाओ और लाउड स्पीकर पे डालो। हेलो भाभी जी, जरा अपने हस्बैंड की हरकतों पे नजर रखा करिए। क्यों? क्या हुआ? आपके हस्बैंड का चक्कर आपकी दोस्त के साथ चल रहा है। क्या? तुम्हारा चक्कर मेरी दोस्त के साथ चल रहा है? नहीं, ये झूठ बोल रही है। मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। मुझे पता था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, इसलिए मैंने सबूत के तौर पर आपके व्हाट्सएप पे आपके हस्बैंड की रंगरीलियों का फोटो भेजा है। जरा चेक करिएगा। 1 मिनट रुको। अरे भाभी जी, किसी पे इल्जाम लगाने से पहले पूरी मालूमात तो कर लिया करिए। ये जो इनके साथ फोटो में लड़की है वो मेरी दोस्त नहीं है। ये क्या हो गया? आप भी ना पागल औरत। ये पड़ोसन ने मुझे पागल क्यों कहा? जो कहता है वही होता है। हाँ, ये लो।